श्री राधे। तो आज है कार्तिक मास का 12वां दिन और मम्मी ने सुबह सुबह तैयारी कर ली है तुलसी पूजा की, क्योंकि पापा ने व्रत रखा था एकादशी का। और मम्मी ने आके तुलसी सेवा की, तुलसी मैया की साफ सफाई की, उन्हें चुंदड़ी उड़ाई और उनके नाम की लगा दी है जोत। भाई कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। जो इंसान कार्तिक मंथ में कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन तुलसी सेवा, तुलसी पूजा कर रहा है ना, तो उसके ना जाने कितने पाप कट गए हैं और कितने पुण्य बढ़ गए हैं। और कार्तिक मास में किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता, ये तो हकीकत है। आप शास्त्र खोल कर देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत वीडियो आती हैं, वहां पर देख लीजिए, हर चीज आप खोल कर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कार्तिक मास का महत्व क्या है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है ये मंथ। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है और व्रत भी रखे जाते हैं। बहुत से लोग तो कार्तिक मंथ में व्रत भी रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, स्नान करते हैं। कहते हैं कि बहुत सी पावन नदियों में स्नान करने से हमारे जो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो सब मिट जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि कहीं जा नहीं सकते हैं, घर में ही बंधे रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करने का बहुत महत्व है। ठंडे पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान करते हो तो आपको पावन नदियों का जो पुण्य आपको प्राप्त होता है ना स्नान करने का, वो आपको घर पर ही मिल जाता है। तो ये होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम गर्म पानी से स्नान करते हैं। गर्म पानी से स्नान कर सकते हो लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है। ठंडे पानी से, जो इंसान ठंडे पानी से स्नान करता है, कार्तिक नहाता है ना, उसकी शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें भक्ति का दान देते हैं। और आपको तो पता है कि भगवान खुश होने पर क्या से क्या कर देते हैं, 1 मिनट में ही राजा से रंक बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। तो भगवान की तो भाई लीला ही न्यारी है। तो मैंने भी अपना स्नान कर लिया है, सिर धो लिया है, क्योंकि मैं भी 2-4 दिनों से मतलब पीरियड्स मुझे आए हुए थे, मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सिर धो लिया है और सारे मंदिर की मैंने साफ सफाई कर दी है। भाई ये मेरा जो कार्तिक स्नान है, कार्तिक की पूजा है, जो दीपदान है, जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो मैं डेली आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ सीखें, कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ वो करें। तो इसलिए मैं आपसे डेली शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करना, शेयर भी कर दिया करो, और कुछ भी आपको बात पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए ही तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि आपको परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कुछ ना पता हो तो आपको बता दें। तो इसी वजह से मैं भी ये वीडियोस ज़्यादातर अपलोड करती हूँ, नहीं तो आपको पता है मैं शॉर्ट भी डाल सकती हूँ। तो फिर मैंने इस मंदिर की साफ सफाई करके और झाड़ू पोछा उसमें कर लिया है, अच्छे से साफ कर दिया है। फिर मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराने के लिए ले आई हूँ। मैं अपने कान्हा जी को थोड़ा सा गर्म पानी करके स्नान कराती हूँ, ठंडे से नहीं स्नान कराना चाहिए। आप थोड़ा जल में हल्दी भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इत्र भी डाल सकते हैं, जो मतलब थोड़ी सी गर्माहट पैदा करे। क्योंकि आपको तो पता है जब अक्षय तृतीया से गर्मियाँ शुरू हो गई थी तो कान्हा जी को चंदन लगाया जाता था। अब कान्हा जी को चंदन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है शरद पूर्णिमा से थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे आप कान्हा जी की सेवा में चेंजेस लाते रहना। जैसे कि अभी आप उनको बुकरम वाले कपड़े पहनाना, कॉटन वाले नहीं पहनाने हैं, बुकरम वाले, जैसे कि अस्तर वाले कपड़े जो होते हैं वे पहनाने हैं, ताकि कान्हा जी को ठंड ना लगे। रात को सुलाते समय पहले आप पतली सी चादर देते थे, अब थोड़ी सी मोटी सी दे देना। तो इस तरीके से आपको अपने कान्हा जी का भी साथ साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है ना भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कान्हा जी भी उन्हीं का ही रूप है, जो कि शालिग्राम है। और जिनके भी घर में शालिग्राम है, मैंने बहुत देखा है, वो लोग उसे घर में रखते हैं, तो उसको प्लीज तुलसी में रखिए। तो एक सखी का ये क्वेश्चन भी आया था कि शालिग्राम की पूजा लेडीज कर सकती हैं। देखिए, मुझे पता है कि शालिग्राम जी की पूजा लेडीज नहीं कर सकती, क्योंकि अपराध लगता है, क्योंकि ये चीज हमें शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है। क्योंकि तुलसी जी ने
वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि आपकी कोई भी लेडीज पूजा नहीं करेगी। अगर उसकी कोई लेडीज पूजा करती है ना तो उनको ब्रज जैसे वज्र नहीं होता है उसके समान उन्हें दर्द होता है। तो इसीलिए लेडीज को पूजा उनकी नहीं करनी है। लेकिन वो लेडीज कर सकती है जिसको पीरियड्स नहीं आते हैं, जैसे कि पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, जैसे कि मेरी सासू मॉम, तो उनको पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो कर सकती हैं, तो वो कर सकती हैं। तो इसीलिए वो मम्मी खुद लेकर आई थी उन्हें नेपाल से और उनकी सेवा करती हैं। उन्हें पसंद है उनकी सेवा करनी, इसलिए करती हैं। तो मैंने भी तुलसी की सूखी लकड़ी की जोत जलाकर पूजा आरती कर दी है और थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया है, भगवत गीता का पाठ कर लिया है। उसके बाद मैंने भगवान से आशीर्वाद लेकर आ गई हूँ सीधी रसोई में, क्योंकि भाई घर की पूजा पाठ करने के बाद खाना भी बनाना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे परी चली जाती है, परी के दादू चले जाते हैं, तो खाना भी रेडी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पूजा पाठ में ही। 4 बजे उठती हूँ ना, तब जाके मेरे से 7 बजे तक खाना बनता है, क्योंकि 5, साढ़े 5, 6 तो मुझे मंदिर में ही बच जाते हैं। साफ सफाई करनी, नहलाना धुलाना, पूजा अच्छे से करनी, नाम जाप करना और राधा कृपा का टाक्स पढ़ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दामोदर अष्टकम है, गोविंद गीत है, गोपी गीत है, बहुत सारी। वो तो मैं काम करते करते भी सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से सब्जी बना दी है, रोटी बना दी है, लंच पैक कर दिया है, भाई कोई भी भूखा ना जाए। उसके बाद मैंने मम्मी जी के लिए चाय भी बना दी है। भाई बच्चों को रोज़ रोज़ कहते हो क्या मम्मा रोज़ रोज़ रोटी बनाती हो, तो आज मैंने उनके लिए मैगी बना दी है। तो मैगी भी मैंने उनके लिए पैक कर दिया। आज बच्चों की फरमाइश है कि मैगी लेकर जाएंगे। तो ये भाई मेरा जो रूटीन रहता है पूजा पाठ का, यही मेरा रूटीन रहता है, और मैं ये जो रूटीन है डेली आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सुबह सुबह मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा था कि जो मैं जीरे का पानी भिगो के रखती हूँ वो मैं पी लूँ। उसको फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के पिया, और ये मैंने थोड़े से अंकुरित चने करे थे। इससे कहते हैं कि थोड़ा सा वेट लूज हो जाता है, वेट थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है मेरा। और इसको देखो भाई अपने आप ही मैगी खा रहा है, पहली बार ही अपने आप खा रहा है। और परी भी चली गई है स्कूल। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। स्नान कराने से पहले मैं उन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ ताकि उन्हें भूख ना लगे। उसके बाद फिर मैंने उन्हें मिठाइयों का और दूध का भोग लगा दिया। सबसे पहले मैं राधा रानी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि राधा रानी के भोग में कभी भी तुलसी नहीं डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं तुलसी डालकर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। सबसे पहले राधा रानी, उसके बाद कान्हा जी। फिर आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। मैंने अपनी रसोई को चमाचम कर दिया है। उसके बाद इसको नहलाकर कपड़े पहना रही हूँ। इसकी मस्ती देख लीजिए कैसे मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आपने मुझे शॉर्ट वीडियोस में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो भाई लॉन्ग वीडियोस में भी दीजिए, ताकि मैं रेगुलर लॉन्ग वीडियो ला सकूं और आपसे हर चीज़ शेयर कर सकूं, ब्लॉग बना सकूं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो ही लेकर आऊं। तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल है धनतेरस। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट मतलब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा। मैं बाजार चली गई थी सामान वगैरह खरीदने। तो धनतेरस है, धनतेरस की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। आपको क्या क्या करना है तो आप शॉर्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हो। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली बढ़िया जाए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।